आखिर चाइना को लेकर के भारत के दिमाग में ऐसा क्या प्लान चल रहा था कि मोदी सरकार ने रातों रात भारत के विदेश मंत्री को साउथ कोरिया भेज दिया। साउथ कोरिया के साथ में भारत ऐसा क्या करने वाला है जिससे चाइना दूर बैठे ही कांपने लगा है? क्या है इसका चाइना से सीधा कनेक्शन? जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है जब साउथ कोरिया के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून बंद कमरे के अंदर एक बेहद गोपनीय मीटिंग के लिए आमने सामने बैठे तो चाइना की लाल सेना और जिनपिंग का तानाशाह कमांडर कांपने लगा। सवाल आने लगे कि अचानक बिना किसी शोर शराबे के भारत ने पूर्वी एशिया के सबसे ताकतवर टेक देश के साथ में मिलकर के सुपर स्पीड के साथ में काम करना क्यों शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये एक ऐसी चाल है जिसने ड्रैगन की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस बार मुकाबला जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों और दुनिया के सबसे एडवांस माइक्रोचिप्स के कारखाने में होने जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यून की भारत यात्रा के तुरंत बाद जयशंकर का ये सियोल दौरा सामान्य कूटनीति से कहीं ऊपर का मामला है जिसने पूरे एशिया का पावर बैलेंस हिलाकर के रख दिया है। तो दोस्तों, आखिर भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर के समंदर से लेकर के कंप्यूटर चिप तक ऐसा कौन सा बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं जिससे चाइना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है? और क्या ये रणनीतिक दोस्ती एशिया में एक नया महागठबंधन तैयार करने जा रही है? तो दोस्तों, इस पूरी खबर को तफसील से डिकोड करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इससे भारत किस लेवल पर बहुत बड़ा लेवरेज लेने वाला है। तो दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के बीच में चली इस 3 घंटे लंबी मैराथन बैठक के पीछे का सच बेहद गहरा है। सियोल के अंदर जब दोपहर के भोजन पर दोनों देशों के कूटनीतिज्ञ बैठे तो टेबल के ऊपर सिर्फ ट्रेड की फाइलें नहीं थी बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का एक नया नक्शा तैयार हो रहा था। साउथ कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने खुद माना है कि भारत के साथ में उनके रिश्ते अब एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर आ चुके हैं जहां से पीछे मुड़कर के देखना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, चाइना की दादागिरी से परेशान दुनिया के लिए ये बैठक एक बहुत बड़ा संदेश थी। दोस्तों, भारत ने एकदम क्लियर कर दिया है कि वो अपनी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अपने हाथों में लेने का मन बना चुका है। और इस बड़ी योजना की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ने भारत का दौरा करके बड़े समझौतों पर मुहर लगाई थी और अब जयशंकर उस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए सियोल की धरती पर उतरे हैं। दोस्तों, इस पूरी प्लानिंग ने बीजिंग को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये पार्टनरशिप कामयाब हो गई तो एशिया के अंदर उनकी बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस रणनीतिक साझेदारी का सबसे पहला और सबसे खतरनाक मोर्चा खुला है जहाज निर्माण यानी कि शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के अंदर। आज की तारीख में चाइना दुनिया के आधे से ज्यादा कमर्शियल जहाजों का निर्माण करता है और इसी पैसे और ताकत के दम पर वो अपनी नौसेना को लगातार बड़ा कर रहा है। लेकिन इस खेल को पलटने के लिए भारत और साउथ कोरिया ने हाथ मिला लिया है। दोस्तों, साउथ कोरिया की कंपनियां जैसे हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज और सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज शिप बिल्डिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। जयशंकर और चो ह्यून के बीच में हुई बातचीत में यह तय हुआ है कि साउथ कोरिया की ये एडवांस टेक्नोलॉजी अब भारत के आधुनिक शिपयार्ड्स के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में जो बड़े मालवाहक जहाज और अत्याधुनिक नौसैनिक पोत बनेंगे वो भारत की धरती पर तैयार होंगे। दोस्तों, ये कदम चाइना के व्यापारिक एकाधिकार को सीधे समंदर के बीच चुनौती देने जैसा है, जिससे उसका अरबों डॉलर का शिपिंग बिजनेस खतरे में पड़ने वाला है। शिप बिल्डिंग के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा झटका बीजिंग को लगा है वो है सेमीकंडक्टर यानी कि माइक्रोचिप्स का महागठबंधन। दोस्तों, आधुनिक दुनिया के अंदर चिप्स को नया तेल माना जा रहा है, जिसके बिना ना तो कोई स्मार्टफोन चल सकता है और ना ही कोई सुखोई या राफेल जैसा लड़ाकू विमान उड़ सकता है। चाइना पिछले कई सालों से इस कोशिश के अंदर लगा था कि वो सेमीकंडक्टर्स की पूरी सप्लाई चेन पर अपना कब्जा जमा ले ताकि पूरी दुनिया उसके इशारों पर नाचे। लेकिन साउथ कोरिया की सैमसंग और
एसके हाइनिक्स जैसी कंपनियां इस इंडस्ट्री की ग्लोबल लीडर हैं। भारत ने अपने घरेलू चिप निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर के इंसेंटिव्स का ऐलान किया है और जयशंकर की इस यात्रा का मुख्य मकसद इन कोरियाई कंपनियों को भारत में अपने बड़े प्लांट्स लगाने के लिए राजी करना था। जब ये चिप्स भारत के अंदर बनने लगेंगी तो दुनिया की ताइवान और चाइना पर डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो बीजिंग के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और तकनीकी तमाचा होगा। दोस्तों, रक्षा सहयोग के मामले में दोनों देशों ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने चाइना के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है। दोस्तों, भारत की सेना पहले से ही साउथ कोरियाई तकनीक पर आधारित K9 वज्र सेल्फ प्रोपल्ड होवित्जर तोप का इस्तेमाल कर रही है, जिन्होंने लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों के ऊपर चाइना की सेना के सामने भारत की स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया है। अब इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने मिलकर के एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान बना लिया है। इसमें न सिर्फ थल सेना के लिए आधुनिक हथियार शामिल होंगे, बल्कि नौसेना के लिए भी स्टेल्थ सबमरीन्स और वायुसेना के लिए हाईटेक एरोस्पेस कंपोनेंट्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के पास में हथियारों की बेहतरीन डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी है और भारत के पास में डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब हैं। ये जुगलबंदी एशिया के अंदर एक आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र खड़ा कर रही है, जो किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस रणनीतिक खेल का एक और बेहद संवेदनशील पहलू है और वो है उत्तर कोरिया का कनेक्शन। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह केवल चाइना के आर्थिक और राजनीतिक समर्थन के दम पर ही पूरी दुनिया को लगातार परमाणु हथियारों की धमकी देता रहता है। साउथ कोरिया के लिए उत्तर कोरिया हमेशा से सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा रहा है और चाइना लगातार अपने इस मोहरे का इस्तेमाल सियोल और टोक्यो को डराने के लिए करता है। दोस्तों, जयशंकर की सियोल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में उत्तर कोरिया और चाइना के इस खतरनाक गठजोड़ पर बेहद गंभीर चर्चा हुई है। भारत ने हमेशा से उत्तर कोरिया के अवैध परमाणु कार्यक्रम का विरोध किया है, जिससे दक्षिण कोरिया के साथ उनके रणनीतिक रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। भारत और साउथ कोरिया की ये नज़दीकी चाइना को ये साफ संदेश देती है कि अगर वो भारत के पड़ोस में गंदे खेल खेलेगा तो भारत भी उसके ठीक बगल में मौजूद उसके विरोधियों के साथ मिलकर के उसकी घेराबंदी को मजबूत कर देगा। ये साझेदारी सिर्फ दो देशों के बीच का व्यापार नहीं है, बल्कि ये एशिया के अंदर एक त्रिकोणीय लोकतांत्रिक ब्लॉक के निर्माण की तरफ बड़ा कदम है। भारत और जापान पहले से ही कई मोर्चों के ऊपर एक दूसरे के बेहद करीब हैं और हिंद महासागर के अंदर चाइना की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अब दोस्तों, इस समीकरण में दक्षिण कोरिया का शामिल होना ईस्ट एशिया के पूरे सुरक्षा ढांचे को बदल कर रख देगा। जापान, साउथ कोरिया और भारत मिलकर के एक ऐसा मजबूत त्रिकोण बना रहे हैं जो प्रशांत महासागर से लेकर के हिंद महासागर तक फैले पूरे समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखेगा। चाइना की नौसेना, जो दक्षिण चीन सागर के अंदर छोटे देशों को डराने का काम करती है, वह इस त्रिकोणीय ताकत के सामने खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही है। जयशंकर की इस कूटनीति ने बीजिंग के उस सपने को पूरी तरह से तोड़ दिया है जिसमें वो खुद को एशिया का एकमात्र सुपर पावर मानकर के चल रहा था। इस महायोजना को सफल बनाने के लिए दोनों देशों ने आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी तैयारी की है। साउथ कोरिया की उन्नत टेक्नोलॉजी और भारत के विशाल बाजार का ये मेल आने वाले समय के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की कैपेसिटी रखता है। दोस्तों, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर की पार ले जाने का एक बेहद महत्वाकांक्षी टारगेट तय किया है। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सेपा को और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है ताकि टैक्स और व्यापारिक बाधाओं को पूरे तरीके से खत्म किया जा सके। दोस्तों, जैसे जैसे भारत के अंदर कोरियाई निवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे भारतीय बाजार के अंदर चाइनीज कंपनीज का पत्ता साफ हो जाएगा। ये आर्थिक प्रहार चाइना के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी और उसका रियल एस्टेट संकट से जूझ रहा है और अब भारत जैसी तेज बढ़ती इकोनॉमी का हाथ उसके हाथ से पूरी तरह से निकल रहा है। क्लीन एनर्जी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा का क्षेत्र भी इस कूटनीतिक मुलाकात का एक बड़ा बिंदु रहा है। दुनिया भर के अंदर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने की जो होड़ मची हुई है, उसके अंदर
चाइना सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज की सप्लाई चेन के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठा था, भारत और साउथ कोरिया ने इस डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर अपना सपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया है। दक्षिण कोरिया के पास में सुरक्षित और बेहद कुशल परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जबकि भारत बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है। दोनों देशों का ये साझा प्रयास न केवल एनवायरमेंट को बचाएगा बल्कि चाइना के ग्रीन टेक एकाधिकार को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा, जिससे वैश्विक मंच पर चाइना की कूटनीतिक सौदेबाजी की ताकत बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, सियोल के अंदर हुई 3 घंटे की ये मैराथन बैठक केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें एक बेहद स्पष्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया। दोस्तों, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने तय किया है कि आने वाले महीनों के अंदर रक्षा, वाणिज्य और तकनीकी मंत्रालयों के ऑफिसर्स की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स लगातार होंगी, ताकि लिए गए फैसलों को तेजी से इंप्लीमेंट किया जा सके। जयशंकर की इस आक्रामक कूटनीति ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर केवल एक मूक दर्शक नहीं जो घटनाओं के होने का इंतजार करे, बल्कि वो खुद आगे बढ़कर के वैश्विक राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहा है। इस सक्रिय और दूरदर्शी सोच ने पश्चिमी देशों को भी अचंभे के अंदर डाल दिया है, जो अब तक एशिया के अंदर चाइना का मुकाबला करने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे थे। इस पूरी कूटनीतिक हलचल का सबसे बड़ा संदेश ये है कि एशिया की सुरक्षा और समृद्धि को कोई भी एक देश बंधक नहीं बना सकता है। बीजिंग को ये समझना होगा कि उसकी विस्तारवादी नीतियां और पड़ोसियों को डराने की रणनीति अब उल्टी पड़ने वाली है। दोस्तों, भारत और साउथ कोरिया का ये बढ़ता तालमेल इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब लोकतांत्रिक देश अपने साझा हितों के लिए एकजुट होते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत को भी झुकना पड़ता है। सियोल की इस जमीन से जो नई रणनीतिक लकीर खींची गई है वह आने वाले दशकों तक एशिया प्रशांत क्षेत्र की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। कूटनीति के इस विशाल समंदर के अंदर भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसके बाद में विरोधी खेमे के अंदर खलबली मचना तय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत पहले मंगोलिया के साथ में और अब साउथ कोरिया के साथ में जो कुछ तालमेल बैठा रहा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? किस तरीके से हम चाइना को अब उसके चारों तरफ घेरने का मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।